अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सलीम अहमद कासमी। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस ना देखी हो तो आप पहले उन वीडियोस को देखें, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखें। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसकी पहचान क्या है। उर्दू जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे वगैरह आ जाए तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे हम चले गए थे, तो देखो यहाँ पे ये थे आ रहा है, क्या आ रहा है, ये थे आ रहा है, ठीक है, ये थे आ रहा है यहाँ पे, देखो ये वो जा चुके थे आ रहा है, देखो यहाँ पे ये, ठीक है, ये उन्होंने खा लिया था, या था आ रहा है इसमें, देखो ये यहाँ से यहाँ ये या था, ठीक है। वो सो गई थी, ये थी आ रहा है इसमें। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेड आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद कोई और वर्ड आएगा। आगे बात समझिए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे वो स्कूल जा चुका था, ठीक है, वो की इंग्लिश क्या आती है? ही। हेड और सबके साथ ही, शी, इट वगैरह, वी, आई, वी, यू सबके साथ हेड आएगा, ठीक है। ही हेड। जाने की इंग्लिश गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या? गो, वेंट, गोन। ही हैड गोन टू स्कूल, ठीक है। आगे बात समझ में। और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे देखिए, मैंने उसे माफ कर दिया था। आगे बात समझ में। तो आई हैड forgiven him. Forgiven him, ठीक है। ये देखो यहाँ पे उन्होंने सबक याद कर लिया था। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे दे हेड LEAR लर्न लेसन, ठीक है। उन्होंने सबक याद कर लिया था। अब इसके निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट आएगा, हेड नोट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। आई हैड नॉट रेड। ये रीड नहीं है, ये रेड होगा, ठीक है। रेड अ बुक, ठीक है। मैंने किताब नहीं पढ़ी थी। उन्होंने अपना काम नहीं किया था। दे हैड नॉट डन देयर जॉब, ठीक है। दे उन्हों की इंग्लिश दे, और हैड नॉट डन DONE डन। दे हैड नॉट डन देयर जॉब। उसने खाना नहीं बनाया था। तो मान लीजिए लेडी की बात कर रहे हैं हम। शी हैड नॉट मेड फूड, ठीक है। फूड, उसने खाना नहीं बनाया था। शी हैड नॉट मेड फूड। तुमने उसको नहीं मारा था। यू हैड नॉट बीटन हिम, ठीक है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कुछ नहीं करना, हेड को बस पहले ले आएंगे, ठीक है। इससे आगे का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश करिए। देखिए, अगर पास्ट परफेक्ट में दो कामों के खत्म होने का जिक्र हो, ठीक है, तो उनमें जो काम पहले खत्म हुआ है, ध्यान सुनना, जो काम पहले हुआ है उसमें हम पास्ट परफेक्ट आएगा, उसमें हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। और जो काम बाद में होता है उसमें सिंपल पास्ट। देखिए यहां पे देखिए, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या चली गई थी। अब देखिए, मेरा पहुंचना बाद में हुआ है और ट्रेन का जाना पहले हुआ है। ये मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी या चली गई थी। आगे बात समझ में। ट्रेन का जाना पहले हुआ, बाद में मैं पहुंचा तभी ट्रेन छूटी है। तो यहां पर इस वाले सेंटेंस में
पास्ट परफेक्ट आएगा, पहले चाहे किसी को लिखा है लेकिन चली गई थी, यहां पर पास्ट परफेक्ट आएगा। द ट्रेन, ठीक है, हेड लेफ्ट, लीव लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब चले जाना, लेफ्ट। द ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, ठीक है, मेरे पहुंचने से पहले, ये डी है, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच्ड, सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था, ठीक है, सुबह की नमाज पढ़ चुका था। तो जब मैं इस वाले को बनाऊंगा, इस वाले सेंटेंस को बनाऊंगा, इस वाले सेंटेंस को, तो इसमें तो मैं यूज करूंगा पास्ट परफेक्ट और इसमें यूज करूंगा मैं सिंपल पास्ट। पहले चाहे मैं इसको लिखूं चाहे इसको लिखूं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसके साथ जो है पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, ठीक है। मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था, या इसको लिख लो बिफोर द रोज, बिफोर द सन रोज, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है। ये काम पहले हो, सूरज निकलना बाद में हुआ है, ठीक है। सूरज निकलने से पहले मैं सुबह की नमाज पढ़ चुका था, ठीक है। आई हैड ऑफर्ड मॉर्निंग सलाह, सुबह की नमाज में पढ़ चुका था, ठीक है। बिफोर द सन रोज आई हैड ऑफर्ड मॉर्निंग सलाह, जब डॉक्टर पहुंचा तो मरीज मर चुका था। देखो, जब डॉक्टर पहुंचा तो पहले क्या काम हुआ है, मरीज का मरना, ठीक है। भले ही मैं इसकी इंग्लिश बाद में हूं लेकिन आएगा ये पास्ट परफेक्ट में ही, और ये सिंपल पास्ट में आएगा चाहे मैं इसकी पहले इंग्लिश बनाऊं। व्हेन द डॉक्टर reached the patient had died, ठीक है। when the doctor reached the patient had died, उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पे कुछ सेंटेंसेस देखिए, मेरे घर आने से पहले मेरा बेटा स्कूल जा चुका था, तो यह काम बाद में हुआ है, लड़का पहले स्कूल चला गया, ठीक है। माई सन हैड गॉन टू स्कूल, माई सन हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई केम होम, घर आने से पहले, ठीक है, मेरा लड़का घर चला गया था, स्कूल चला गया था, तो यह काम पहले हुआ है, ठीक है। द गर्ल्स, लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स, संग का मतलब गाना, द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स, ठीक है। ग्राहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था, ग्राहक के आने से पहले। द वॉशर मैन हैड प्रेस द क्लोथ्स, प्रेस का मतलब प्रेस करना, द वॉशर मैन हैड प्रेस द क्लोथ्स बिफोर द कस्टमर केम, ठीक, ग्राहक के आने से पहले, ठीक है। ये काम बाद में हुआ है और ये काम पहले ही हो गया है, ठीक है। मेरे मिलने से पहले मेरा भाई मुबारकबाद का खत डाक में डाल चुका था। माय ब्रदर, देखिए ये काम पहले हुआ है, मेरा भाई खत डाक में डाल चुका था मेरे मिलने से पहले, ठीक है। माय ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, मुबारकबादी का खत। माय ब्रदर हैड पोस्टेड द लेटर ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन बिफोर आई मेट हिम, इससे पहले कि मैं उनसे मिला, ठीक है। द टीम हैड रीच द प्ले फील्ड बिफोर द रेफरी विस्ल्ड, WHI विसल, ठीक है, का मतलब सीटी बजाना, ठीक है। रेफरी के सीटी बजाने से पहले टीमें मैदान में उतर चुकी थी। All the candidates had entered the examination hall before the paper began का मतलब शुरू होना। All the
इम्तिहान शुरू होने से पहले, बिफोर द पेपर बिगेन, तमाम उम्मीदवार कमरा इम्तिहान में आ चुके थे। ऑल द कैंडिडेट्स, तमाम उम्मीदवार, हैड इंटर द एग्जामिनेशन हॉल। उम्मीद ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द बॉयज हैड प्लग द फ्लावर्स बिफोर द सन रोज। ठीक है, सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज टिल यस्टरडे। हमने कल तक ये खबर नहीं सुनी थी। वी हैड नॉट हर्ड दिस न्यूज टिल यस्टरडे। इट हैड नॉट रेन्ड येट। अभी तक बारिश नहीं हुई थी। पीपल हैड नॉट सीन सच अ स्ट्रेंज एनिमल बिफोर। लोगों ने इससे पहले ऐसा अजीब जानवर नहीं देखा था। ये देखिए यहां पे, आई हैड नॉट सोल्ड माई प्रॉपर्टी बिफोर 1986। मैंने अपनी जायदाद 1980 से पहले फरोख्त नहीं की थी। यू हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी ऑफ द डिसीजन। ठीक है, टिल टुडे, इन्फॉर्म के बाद चीज से पहले ऑफ आएगा, ऑफ द डिसीजन। तुमने आज तक, ठीक है, फैसले की इत्तला नहीं दी थी। ही हैड नॉट अप्लाइड फॉर द जॉब। उसने जॉब के लिए दरखास्त नहीं दी थी। ठीक है, वी हैड नॉट सीन हिम बिफोर। हमने इससे पहले इसको नहीं देखा था। देखो कितने अच्छे अच्छे सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन वाला, हैड द कोर्ट नॉट एक्विटेड हिम टिल यस्टरडे। क्या अदालत ने कल तक उसे एक्विटेड, ठीक है। वाई हैड द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक बिफोर दे रिसीव्ड वेजेस। वाई हैड द लेबरर्स कॉल्ड ऑफ द स्ट्राइक। कॉल ऑफ का मतलब खत्म कर देना। ठीक है, मजदूरों ने मुआवजे लेने से पहले हड़ताल क्यों खत्म कर दी। ठीक है, बिफोर दे रिसीव्ड वेजेस। वेजेस का मतलब मजदूरी। हैड द प्लेन टेकन ऑफ बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। क्या मुसाफिरों का हवाई अड्डे पहुंचने से पहले जहाज परवाज कर चुका था। ठीक है, टेक ऑफ का मतलब उड़ जाना। हैड द प्लेन टेक ऑफ। ठीक है, हैड द प्लेन टेक ऑफ बिफोर द पैसेंजर्स अराइव्ड एट द एयरपोर्ट। वाई हैड नॉट ही फिनिश्ड हिज वर्क टिल सनसेट। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे अच्छे सेंटेंस है, सबका तर्जुमा हुआ है। देखिए यहां पे, देखिए बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस हैं। तो और इसकी जो है आप, ये उर्दू है, उर्दू को जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लाइए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप तमाम हजरात से हमारे मिशन के साथ जुड़ने की आपसे दरखास्त है, और आप हमारे मिशन को सपोर्ट करते रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, हमें इससे हौसला मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।